हेलो बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस सीरीज में बच्चों हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की क्लास 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसके अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 4 पर हैं। बट इससे पहले के तीनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनसे पहले के चैप्टर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप जाकर देख सकते हो। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे पार्ट 4 की तरफ। तो अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो अभी तक हम लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म को समझ चुके हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में अहिंसा का आइडिया जरूर था, ठीक है, और अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं हो रही है, इट ऑल्सो मीन्स वायलेंस इन थॉट, यानी कि किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं चाहिए या किसी के लिए कुछ गलत करना भी नहीं चाहिए। If we observe ourselves carefully, we may notice many negative thoughts and we learn to turn them into positive ones. तो कई बारी हम लोग दिन भर में कुछ गलत थॉट्स को सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अरे इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसके साथ ऐसा हो जाए। बट ये सब गलत है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचना चाहिए। तो बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में मॉन्क्स थे और नन्स थी, जो कि अराउंड द वर्ल्ड जाकर जो है टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे और लोगों को समझाते थे, ठीक है। साथ ही साथ कई सारी मोनेस्ट्रीज भी इन्होंने बनाई, केव्स बनाए, जहां पर लोग आकर इनकी टीचिंग्स को समझ पाते थे, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि काफी सारे ट्रेसेस हैं मोनेस्ट्रीज के जो कि बनाई गई थी, जहां पर मॉन्क्स रहते थे, और कई सारे केव्स भी हैं जो भी बनाए गए थे, जिसमें वो लोग स्टोन बेड यानी पत्थर से बने हुए बेड्स पर सोते थे। लेकिन सिर्फ उन्होंने इसलिए करा था ताकि वो लोग एक साथ रह पाएं, एक टीचिंग को स्प्रेड कर पाए। ये बेसिकली एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, जो कि बनाए गए थे बाय हिंदू एंड बुद्धिस्ट एंड जैन, जहां पर लोग रहते थे, ये मॉन्क्स और ये सब, और ये टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। In English, Hinduism, Buddhism and Jainism and Sikhism are often labeled religions. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये जो चारों हैं, इंग्लिश, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, इनको रिलीजन्स का नाम दिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस चैप्टर में इनको रिलीजन नहीं, स्कूल्स ऑफ थॉट बोला है। क्यों बोला है? या फिर बिलीफ सिस्टम बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये जो स्कूल्स और सिस्टम्स हैं, इनको हम लोग ग्रेजुअली एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। इनसे हमने क्या सीखा वो देख रहे हैं, ये क्या चीजों को समझाना चाहते थे वो देखा, ठीक है। और इनकी एथिकल एस्पेक्ट, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है, सोसाइटी में क्या है और कुछ, ठीक है। रिलीजन काफी लिमिट कर देगा इनको कि सिर्फ और सिर्फ जो धर्म के बारे में वो बोल रहे हैं वो समझेगा और कुछ नहीं। बट अगर आप इनको स्कूल्स की तरह देखते हो, बिलीफ सिस्टम्स की तरह देखते हो, तो जो इनका स्कोप है वो और बढ़ जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, और हम और आसानी से इनको समझ पाएंगे, ठीक है जी। चलिए, देयर वर येट अनदर स्कूल्स ऑफ थॉट एट द टाइम, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ देम नोन एज चारवाक। तो ऐसे ही काफी सारे और स्कूल्स भी थे, जैसे कि चारवाक। चारवाक की जो थिंकिंग थी वो थोड़ी सी बहुत ज्यादा अलग थी, ठीक है। Believe that this material world is the only thing that exists. अब चारवाक जो थे, जो आज है वो उसमें रहते थे। अभी तक जो आपने 3 और पढ़े स्कूल्स, उनमें ये था कि सिर्फ ये नहीं है, आफ्टर डेथ भी बहुत कुछ है एंड ऑल्सो। लेकिन चारवाक मानते थे ऐसा कुछ नहीं है, जो है अभी ही है और मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, इसलिए जो करना है अभी करो। This school does not seem to have gained much popularity and it disappeared with time. इस स्कूल की ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, समय के साथ खत्म भी हो गया, क्योंकि जो इसकी जो बिलीफ्स थे वो बहुत अलग थे। वी मेंशन इट टू शो दैट देयर वाज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। लेकिन बात ये आती है, फिर हमें पढ़ाया क्यों गया?
क्यों बताया गया? इसलिए बताया गया क्योंकि ये देख पाओ कि कैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग थी, कैसे जो इनकी इंटेलिजेंट थी, उनकी जो नॉलेज थी वो अलग अलग थी। ठीक है, पीपल वर फ्री टू चूज व्हाट सूटेड देम, और लोगों के पास पूरा राइट था वो चुनने के लिए जो वो चाहते थे। ठीक है, अब बात करें अगर दोबारा से वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन स्कूल्स की, तो इनमें काफी सारे डिफरेंसेस भी थे, लेकिन कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट भी थे, यानी अलग भी थे और कॉमन भी थे, जैसे कि धर्म, कर्म, रीबर्थ और सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस एंड मेनी इंपॉर्टेंट। सब धर्म को जानते थे, कर्म को जानते थे, ठीक है, अहिंसा में मानते थे, रीबर्थ में मानते थे, और ये भी मानते थे कि एक्चुअल में सही सच क्या है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये ट्रंक इनकी हमेशा सेम ही रही है, चाहे जो इनकी रूट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, ब्रांचेस हैं, वो अलग हो जाए। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक और रूट पे, जो की थी फोक और ट्राइब। ठीक है, ये सब जो थी, जो अभी तक हमने तीनों पढ़ी, ये वेल रिटन है, यानी इनके आपको लिखी हुई चीजें मिल सकती हैं, लेकिन कुछ ओरल ट्रेडिशंस भी थे जिनको लिखा नहीं गया, बस बातों से आगे बढ़ाया गया। ठीक है, और इनको हम लोग एवरीडे में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो थे हमारे फोक ट्रेडिशंस, जिनको कभी लिखा नहीं गया, लेकिन ओरली जनरेशन के साथ वो आगे बढ़ते गए, जो लोगों ने, कॉमन पीपल ने आपस में बनाए, और जिन्हें ट्राइब्स ने भी आगे ट्रांसमिट करा, यानी आगे बढ़ाया। अब ट्राइब कौन थे? ट्राइब की अगर हम बात करें, देयर आर मेनी डेफिनेशंस फॉर दिस सोशल एंटिटी। ट्राइब्स के लिए काफी सारी डेफिनेशन है। कई लोग कहते हैं जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, जो दुनिया से अलग चलते हैं, सब कुछ। ठीक है, लेकिन ट्राइब बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैन शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, लिविंग इन अ क्लोज नेट कम्युनिटी। तो ट्राइब बेसिकली वो लोग हैं जो आपस में रहते हैं, कोई एक ट्रेडिशन, एक लैंग्वेज या किसी भी तरीके की कोई एक चीज इन सब में कॉमन होती है, और इनका एक चीफ होता है जो कि इन्हें कंट्रोल करता है, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, नेचर के ये ज्यादा पास रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली एंशिएंट इंडिया डिड नॉट हैव अ वर्ड फॉर ट्राइब. Tribes were just differently gens that lived in a specific environment. पहले जमाने में जो है इनके लिए कोई टर्म भी नहीं था, इनको समझने के लिए कोई तरीका भी नहीं था, बस ये माना जाता था कि ट्राइबल वो लोग होते हैं जो दुनिया से अलग कट के रहते हैं, पहाड़ों में, फॉरेस्ट में, वहां रहते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो टर्म ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज को यूज करता है, जिसको जनजाति कहा जाता है, यानी कि मानव जाति ही जो लोगों की जाति है वो। तो अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो 2011 तक इंडिया में 705 ट्राइब्स हैं, जो कि काफी सारे स्टेट्स में हैं, और उनकी पॉपुलेशन 104 मिलियन की। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन को अगर मैं मिला दूं तो उससे भी ज्यादा है। और 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि ट्राइब्स को पढ़ रहे थे, इन्होंने उन ट्राइब्स को नाम दिया प्रिमिटिव, यानी कि जो इंफीरियर होते हैं, यानी कि ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं होते, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार नहीं होते। लेकिन जब स्टडीज करी गई और समझा गया तो ये देखा कि ये भी काफी बहुत अलग कल्चर के साथ हैं, काफी कॉम्प्लेक्स कल्चर्स हैं इनके, और जो बायस जजमेंट्स थे इनके अगेंस्ट कि भाई ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उन सबको खत्म किया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन ट्रेडिशंस के बारे में। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस में एंड द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो जो हमने स्कूल्स पढ़े और ट्राइब्स और फोक ट्रेडिशंस की बात करें तो ये आपस में कहीं ना कहीं हमेशा रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, डाइटीज, कॉन्सेप्ट्स, लेजेंड्स एंड रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज। जो डाइटीज हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपस में एक्सचेंज चलते रहते हैं। जैसे कि जो जगन्नाथ का ट्रेडिशन है, ठीक है, वो एक ट्राइबल ट्रेडिशन था कि जगन्नाथ की यात्रा जो निकलती है जिसमें जगन्नाथपुरी की वो होती है, लेकिन वो साथ ही साथ कई सारे जो हमारे महान भगवान हैं उनको भी दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डाइटीज लॉन्ग अगो एंड पोजेसेस देयर ओन वर्जन। ऐसे ही कुछ लोगों ने जो हमारे हिंदू भगवान हैं उनको भी एक्सेप्ट करा है और उनसे अपने ओन वर्जन बनाते हैं। जैसे महाभारत, रामायण,
इन सब के उनके पास अपने ओन वर्जन्स हैं, अपनी ओन कथाएं हैं, थोड़ी बहुत चेंज होने की, ठीक है। और उनको डॉक्यूमेंट किया गया है काफी सारे पार्ट्स में थ्रू आउट द इंडिया, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो या साउथ पार्ट। हाउ हैव सच इंटरेक्शंस टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरेक्शंस होते कैसे थे, कि ये जो स्कूल्स थे और जो फोक ट्रेडिशंस या ट्राइबल ट्रेडिशंस थे इनके बीच में कैसे होते थे। इट इज इन द एंड बिकॉज फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मेनी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। क्यों होते थे ये इसीलिए होते थे क्योंकि जो उनकी थिंकिंग थी एट द एंड ऑफ द डे सेम ही थी। जैसे कि in all three elements of nature such as mountains, rivers, trees, plants and animals and some stones too are regarded as sacred। क्योंकि सभी लोग ये मानते थे, चाहे वो हों या हम हों, ट्राइब्स हों या दूसरे स्कूल्स हों, उनका मानना था कि कुछ चीजें जो है वो सैक्रेड है। जैसे तुलसी का प्लांट सैक्रेड है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है, कुछ ना कुछ अलग है जो कि हमसे अलग है, ठीक है। ट्राइब्स जनरली वर्शिप्ड मेनी डाइटीज एसोसिएटेड विद दोज नेचुरल एलिमेंट्स। और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो इन्हीं चीजों की पूजा भी करते थे। जैसे कि टोडा ट्राइबल्स जो है नीलगिरीज के, ठीक है, उनमें से एक की इमेज आपको यहाँ पे दिख भी पा रही है, ठीक है। Over 30 peaks of this mountain range are residents of a god or goddess। यहाँ पर नीलगिरीज जो माउंटेन्स थे उनकी ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि माना जाता था कि ये जो है गॉड और गॉडेसेस का घर है। उनके लिए बहुत सैक्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती थी that the Todas avoid pointing to them with a finger। और कभी ऐसे करके बोलना कि अच्छा वो नीलगिरीज है, वो कभी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि भगवान को उंगली कर रहे हैं और वो सही नहीं माना जाता था। तो जो बिलीफ सिस्टम था वो कहीं ना कहीं सेम था, जो थिंकिंग थी वो सेम थी, कॉन्सेप्ट सेम थे। इस वजह से जो इंटरेक्शन था वो बहुत आसानी से हो जाता था। But despite this multiplicity of deities, as with Hinduism, many tribal groups have a concept of higher divinity or supreme being। और जैसे हिंदुज्म में होता है कि कई सारे डाइटीज हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, ये सब, ऐसे ही ट्राइबल्स में भी था। लेकिन एक थिंकिंग वही थी कि एक सुप्रीम बीइंग तो है, यानी एक सबसे बड़ा तो है, ठीक है। जैसे कि कुछ जो अरुणाचल प्रदेश के थे वो वर्शिप करते थे डोनियोप्लो, जो कि कंबाइंड फॉर्म थी सन और मून की, ठीक है, जिनको आगे बोला गया कि ये सुप्रीम गॉड है, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था गॉड खंडोबा का, जो कि था सेंट्रल इंडिया का पार्ट। ऐसे ही ईस्टर्न इंडिया में जो मुंडा और सांथल ट्राइब्स थे वो वर्शिप करते थे सिंह बोंगा को, जो कि एक सुप्रीम भगवान थे, ठीक है, हु क्रिएटेड, जिन्होंने माना जाता था कि पूरे जमाने, पूरी वर्ल्ड को बनाया है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल थी। और जो इंडियन सोशलिस्ट था एंड्रे बेटील, उसने इन सब सिचुएशन को कुछ वर्ड्स में बोला है। वो वर्ड्स क्या हैं? The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history। जितने भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और सब कुछ हैं, इन सब ने इंडियन सबकंटिनेंट को बनाया है, उनकी थिंकिंग को बदला है और प्रैक्टिसेस को चेंज करा है। और जो ट्राइबल रिलीजन्स इन्फ्लुएंस करते हैं हिंदुज्म को वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, बट इक्वली ट्रू है कि हिंदुज्म not only its informative fate but throughout the evolution has been influenced। हिंदुज्म भी ट्राइबल रिलीजन से इफेक्ट होता है और ट्राइबल रिलीजन भी हिंदुज्म से इफेक्ट होते हैं। तो क्लियरली अगर देखा जाए ये जो इंट्रैक्शन है ये म्यूचुअल एनरिचमेंट है, दोनों का फायदा करता है, ठीक है। और इसी तरीके से फोक और ट्रेडिशनल जो बिलीव्स हैं वो प्रैक्टिस करती हैं इंडियन कल्चरल रूट्स को अच्छा बनाने के लिए। और हम इसको जब आप चैप्टर 8 पे पहुंचोगे तो और समझने की कोशिश करोगे कि कैसे ये एक सबको एक साथ लाने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे मेजर बिलीफ सिस्टम्स थे, ये स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उनको समझा। तो अगर हम देखें हमने क्या क्या सीखा है, तो हमने पहले सीखा जो वेदास थे, जो इंडिया के अर्ली टेक्स्ट थे, उन्होंने वेदांता और योगा को सबसे बड़ा नाम दिया। उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वो वेदास से अलग थे और उन्होंने कुछ और स्पेसिफिक वैल्यूज को माना, ठीक है।
इन सब स्कूल्स के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स और मेथड्स थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हमेशा से सेम रहे हैं. They were all looking for the cause of suffering and the means of removing ignorance. सब यही जानना चाहते थे जो इंसान की सफरिंग होती है उसको कैसे कम करा जाए. जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स हैं वो कई सालों से, कई हजार सालों से हिंदुइज्म के साथ इंटरेक्ट करता आया ही है. देयर वॉज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड. लेना देना सेम रहता था. ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स जो थे वो जनरली रिगार्ड करते थे लैंड को और उनके फीचर्स को एज इम्पॉर्टेंट, और साथ ही साथ वो एक हायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी को समझते थे. तो इसी के साथ बच्चों अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स पर. तो पहला हमारा क्वेश्चन वहीं लेके जाता है हमें जो नचिकेता की स्टोरी थी, कि अगर आप नचिकेता होते और आपको यम के पास भेजा जाता तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछते. उसने तो ये पूछा डेथ के बाद क्या होता है, लेकिन आप क्या क्वेश्चन पूछते. तो ये आप सोच सकते हो और जान सकते हो कि आप क्या क्वेश्चन पूछते. अगर मैं होती तो मैं बेसिकली शायद वही सेम क्वेश्चन पूछती, या ये पूछती कि आप किस वे में डिसाइड करते हो कि किसको कब लेके जाना है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म, ब्रीफली कमेंट अपॉन देम. तो सेंट्रल आइडियाज क्या थे बुद्धिज्म के, जैसे कि अहिंसा यानी कि नो वायलेंस. सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं बल्कि किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए. उसके बाद इग्नोरेंस और अटैचमेंट से अपने आप को अलग कर दें ताकि आप इनलाइटमेंट को पा सको, जो एग्जैक्ट नॉलेज है उसको पा सको. तो ये जो है मेन टीचिंग्स थी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस इन क्लास द कोटेशन ऑफ द बुद्धा व्हिच बिगिंस विद. तो जो बुद्धा की एक कोटेशन थी जो हमने पढ़ी भी थी, ठीक है, वो ये थी, नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो मेनी पीपल मे बेथ हियर इन सैक्रेड रिवर्स टू मेक श्योर दैट इट्स मीनिंग हैज बीन अंडरस्टूड बाय ऑल. तो यही बात हम लोगों ने पहले भी करी थी कि सिर्फ पानी में नहाने से आप खुद को साफ नहीं कर सकते. तो ये चीज बहुत मानी जाती है कि अगर आप नहा लेते हो तो जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है. लेकिन बुद्धा ने इसको कहीं ना कहीं अलग बोला. तो उन्होंने कहा सिर्फ ये तरीका नहीं. तो क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक अंदर से अपनी नेगेटिविटी को खत्म नहीं करोगे तब तक अगर नहा भी लिए तो क्या होगा. अब मैं ये नहीं कह रही कि नहाना ही छोड़ दो, उनका ये मतलब था नहीं, बट ये कहना कि अच्छा मैंने तो जाके वही गंगा में नहा लिए मेरे सारे पाप धुल गए, नहीं, उससे नहीं होगा. तब होगा जब आप ये सच्चे दिल से मानोगे भी कि हाँ अब से मैं किसी के लिए ना गलत सोचूंगा ना गलत करूंगा. बट दैट डजंट मीन्स, अब जो ये थॉट था इसको समझना इसलिए जरूरी है कि कोई ये ना माने कि भाई नहाना ही छोड़ दो इसलिए. ना ऐसा नहीं है. ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं. तो है एक्सप्लेन द फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ जैनिज्म, ब्रीफली कमेंट ऑन देम. तो सेंट्रल आइडियाज जैनिज्म के भी यही थे. एक तो अहिंसा था और उनके दो और वर्ड्स थे, जिसमें पहला तो ये था कि आप सिर्फ आप नहीं हो, सब लोगों के साथ चल के ही हम कुछ कर पाते हैं. और दूसरा क्या था, जो मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं उनको छोड़ देना चाहिए. ठीक है जी, तो ये थी. नेक्स्ट है कंसिडर एंड डिस्कस इन क्लास एंड्रे बिटील्स थॉट. तो एंड्रे बिटील ने कुछ कहा था. उनसे क्या बोला था कि हिंदुइज्म ट्राइबल ट्रेडिशंस को इफेक्ट करता है और ट्राइबल ट्रेडिशंस हिंदुइज्म को इफेक्ट करते हैं और हमेशा से ऐसे ही होता आया है. एंड दे आर ऑफ हाईएस्ट वैल्यू विद ईच अदर. म्यूचुअल फायदा होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है. ठीक है जी, इंटरडिपेंडेंस. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ पॉपुलर गॉड्स एंड गॉडेस इन योर रीजन, यानी पॉपुलर भगवान जो आपके एरिया में हो और उनसे रिलेटेड आप क्या फेस्टिवल्स मनाते हो. ठीक है, तो ये आप बना सकते हो, कोई पॉपुलर जो कि सबने ना सुने हो वो सब. और लास्ट है एक क्लास एक्टिविटी की तरह आप 2 या 3 ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बताओ जो कि आपके रीजन और स्टेट में थे और उनके बारे में जो उनकी आर्ट है, उनका बिलीफ सिस्टम या कुछ जो अलग होता है उनको आप देख सकते हो. ठीक है जी, चलो. तो अब हम आते हैं हमारे ट्रू और फॉल्स पे. तो फर्स्ट है वैदिक हिम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. फॉल्स, दे वर नॉट रिटन ऑन पाम लीव्स, बल्कि वो एक अच्छी कंबाइंड बुक है.
द वेदास आर इंडियाज ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ट्रू, सबसे पुराने टेक्स्ट हैं. द वैदिक स्टेटमेंट एकम सत्र विप्रा बुद्धा वदांति रिफ्लेक्ट्स बिलीव इन द यूनिटी ऑफ कॉस्मिक पावर्स, ट्रू, कि जितनी भी कॉस्मिक पावर्स हैं वो एक साथ हैं. बुद्धिज्म इज ओल्डर देन वेदास, वेदास से पुराना है, फॉल्स, सबसे पुराने वेदास है. जैनिज्म इमर्ज्ड एज अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से ही निकल कर आता है, नहीं, ये अपने आप में एक अलग बिलीफ सिस्टम था. Both Buddhism and Jainism advocated for peaceful coexistence and avoidance of harm to all living beings. सब ये चाहते थे सब एक साथ रहें, किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो ट्रू. लास्ट इज ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स. जो हमारे ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स हैं वो लिमिटेड हैं टू बिलीव इन स्पिरिट्स एंड माइनर डाइटीज, फॉल्स. इनके बिलीव्स बहुत वाइड स्प्रेड हैं और अलग अलग तरीके के बिलीव्स हैं. ठीक है, तो फर्स्ट false, second true, third true, fourth false, fifth false, sixth true and seventh false. ठीक है जी, चलिए आगे चलें. चलो, लास्ट इज एन एक्टिविटी जो आप ट्राई कर सकते हैं. छोटा सा स्मॉल प्ले विद यम सराउंडेड बाय सेवरल नचिकेतास, जो कि उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, अगेन वही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चंस में भी, कि अगर आप नचिकेता होते तो आप यम से क्या क्वेश्चन करते. ठीक है, चल. अब बच्चों ये आपके बुक में आपको दिख जाएगा चैप्टर के एंड में. ये एक बनियन ट्री है, ठीक है, जो इस चैप्टर को दिखाता है, और एक फाइन सिंबल है इंडियन सिविलाइजेशन का. ठीक है, सबसे फेमस ट्री माना जाता है. इसकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, इसकी ट्रंक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, और इसकी ब्रांचेस काफी सारे डायरेक्शंस में होती है. ठीक है, इट शेल्टर्स अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कनेक्ट करती है काफी सारी चीज को. और ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं उसको कई तरीके से दिखा रहा है कि ट्रंक एक है, काफी सारी ब्रांचेस है, चाहे वो हिंदुज्म हो, जैनिज्म हो या फिर कुछ भी. और इस ट्री को बहुत ज्यादा सैक्रेड भी माना जाता है हर एक रिलीजन में. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री. ठीक है जी, चल. तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर होता है एंड, व्हिच वाज इंडियाज कल्चरल रूट्स, जिसमें हमने जो बिलीफ सिस्टम्स थे उनको समझा एंड हाउ ट्राइबल ग्रुप्स अफेक्ट देम, उनको समझा. तो अब इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी एक नई जर्नी में, एक नए थॉट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए. सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों एंड bye bye.